साइकिल के आविष्कार में कई वैज्ञानिक और इंजीनियर्स का अलग अलग समय में योगदान रहा है। फिर भी सवाल ये है कि आखिर साइकिल का असल आविष्कारक कौन है। 15वीं सदी में वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने ऐसे वाहन को बनाने पर जोर दिया था जिससे बिना घोड़ा गाड़ी के चलाया जा सके, और इसी विचार के चलते भाप इंजन, कार, रेलगाड़ी और साइकिल का सफल आविष्कार हुआ। ठीक इसी तरह पहिए बनाने की शुरुआत 1418 में की गई थी। जियोवानी फोंटाना नाम के इटली के इंजीनियर को सबसे पहले इस वाहन को बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिसे आज साइकिल कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि शुरुआत से ही साइकिल 2 पहिए वाली नहीं बल्कि इसे 4 पहिए वाली बनाई गई थी, ताकि इसे चलाने में कोई भी बाधा ना आए। मतलब चलाते वक्त इसका बैलेंस ना बिगड़े और चालक आसानी से इसे चला सकें। जियोवानी फोंटाना ने 4 पहिए वाला वाहन बना तो दिया, लेकिन 400 सालों तक किसी ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और जियोवानी फोंटाना का ये वाहन वक्त की धूल में कहीं खो गया। उसके बाद तकरीबन सन 1816 में जर्मन इन्वेंटर कार्ल वॉन डेरेस ने किसी ऐसे वाहन को बनाने का सोचा जिससे इंसान खुद के बल से गति पैदा करके यात्रा कर सके, और फिर इसी सोच के साथ कार्ल डेरेस ने साइकिल बनाने पर जोर दिया। 1817 में फोंटाना के 4 पहिए वाली साइकिल को बदलकर उसे 2 पहिया में तब्दील कर दिया। इनका ये आविष्कार काफी लोकप्रिय हुआ। यूरोप में लोग उसे हॉबी हॉर्स अर्थात का कार्ट घोड़ा कहते थे। इसे आप साइकिल का पहला रूप कह सकते हैं। लकड़ी से बनी इस साइकिल में 2 पहिए थे और बीच में आदमी को बैठकर उसे पैर से धकेलना होता था। डेरेस ने साइकिल का निर्माण तो कर दिया जो लकड़ी की बनी थी, तथा इसका नाम ब्रेसियन रखा गया था, पर उनकी साइकिल में अभी भी बहुत सी कमियां थीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनकी बनाई साइकिल को चलाने वाले को अपने पैरों से धकेलकर इसको चलाना पड़ता था। मतलब इस पर बैठकर जमीन को पांव से पीछे की ओर धकेलकर आगे की तरफ बढ़ा जाता था, जो कि बहुत ही थका देने वाला था। खुद से ही पीछे धकेलकर साइकिल चलाना वाकई बहुत ही थका देने वाला काम था। और फिर इसी मेहनत को खत्म करने के लिए आविष्कार हुआ साइकिल में पैडल बनाने का श्रेय स्कॉटलैंड के एक लोहार क्रिकपेटिक मैकमिलन को जाता है। कहते हैं कि सन 1839 में मैकमिलन ने कुछ लोगों को साइकिल चलाते हुए देखा। उसने गौर किया कि लोग उन साइकिलों को अपने पैरों से धक्का मारकर चला रहे हैं। साइकिल इस तरह चलाने से जब जल्दी थक जा रहे थे, साइकिल को चलाने में ज्यादा जोर और थकावट न हो, इसी सोच के चलते मैकलन साइकिल चलाने के आसान तरीकों को ढूंढने लगे, क्योंकि वो लोहार थे। इसलिए वो इस कार्य में दिलचस्पी लेने लगे और फिर उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए साइकिल के लिए कुछ बनाने का सोचा, और फिर उन्होंने कुछ ही वक्त में पैडल बनाकर तैयार कर लिया, जो आज भी साइकिल में प्रयोग किया जाता है। उन्होंने जैसे ही साइकिल में इस पैडल को लगाया, साइकिल का पूरा हिसाब बदल गया। अब उसे पहले की तरह धक्का देकर चलाने की जरूरत नहीं थी, अब वो ज्यादा आरामदायक हो चुकी थी। मैकमिलन ने बिना पैरों से घसीट कर चलाए जा सकने वाले यंत्र की खोज की, जिसे उन्होंने वेलोसिपीड का नाम दिया, पर बाद में ऐसा माने जाने लगा कि इससे बहुत पूर्व 1763 में ही फ्रांस के पियर इस पैडल की खोज कर ली थी। हालांकि इस बात पर आज भी विवाद है कि पैडल का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। 19वीं सदी तक यूरोप में साइकिल इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि बहुत सी कंपनियां अपना पूरा ध्यान साइकिल बनाने में लगा चुकी थीं, क्योंकि साइकिल उस समय तक यूरोप में बेहद ही फेमस और फायदेमंद बिजनेस बन चुका था, जिसके चलते बहुत से साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का निर्माण हुआ जो तरह तरह के डिजाइन्स के साथ नई नई साइकिल को लॉन्च किया करती थी। फ्रांस के 2 भाइयों पियर ए मिशॉक्स और पियर ए लेलमेंट ने साइकिल में पैडल और आदमी के बैठने के लिए सीट जोड़कर नई साइकिल लोगों के सामने पेश की। 1854 में आई इस साइकिल को लोगों ने पसंद किया। दोनों भाइयों ने खूब पैसे इकट्ठे करके इसका उत्पादन बड़े स्तर पर करना शुरू कर दिया। इस बीच उन्होंने अपनी साइकिल में कुछ बदलाव किए और नई साइकिल का नाम रखा बोनशेखर। 1859 में युग्ने मेयर ने साइकिल का एक नया मॉडल तैयार किया, जो हल्के फ्रेम वाली और तेज गति से चलने वाली साइकिल थी। इसमें आगे की तरह बड़े बड़े पहिए लगे होते थे, लेकिन इन्हें अधिक चढ़ाई और ढलान वाले रास्तों पर चलाने में दिक्कत होती थी। इसके कुछ वर्षों बाद जॉन कैंप स्टार्ले ने सेफ्टी बाइसिकल नाम की पहली साइकिल पेश की। उनके साइकिल में पैडल पिछले टाइल्स से जुड़े थे और उसके हैंडल को जरूरत के हिसाब से मोड़ा जा सकता था। इसका नाम रोवर था, जो 20वीं सदी की शुरुआत में लोगों को खूब पसंद आई। 1900 से 1950 के दशक को साइकिल का गोल्डन एरा कहा जाता था, क्योंकि तब तक ये लोगों के आने जाने का प्रमुख साधन बन चुकी थी। साइकिल लोकप्रिय तो बहुत हुई, पर जैसे जैसे वक्त बदलता गया, विकास भी तेजी से होता गया। जहां लोग पहले बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी को सबसे ज्यादा आधुनिक वाहन मानते थे, पर अब 19वीं सदी तक इंजन के आविष्कार के बाद कार और ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण वाहनों का प्रयोग
यात्रा के लिए किया जाने लगा था। इसी यात्रा को आसान बनाने के लिए पैरों से चलने वाली साइकिल का आविष्कार किया गया था, पर बदलते वक्त के साथ वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने इसमें सुधार किया और उन्होंने इसमें इंजन का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा इसको आरामदायक बना दिया और इसे आगे चलकर मोटरसाइकिल का नाम दिया गया, जो कि आज भी विश्व में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है।